हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैड प्रो प्लस आरसीडीसी का सेशन नंबर 6, जिसमें हम देखने वाले हैं बीम क्रिएशन। अभी बीम क्रिएशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, जैसे कि स्नैप बीम, बीम लेआउट, कनेक्ट बीम अलोंग, देन पॉइंट टू पॉइंट हम बीम कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद बिटवीन मिड पॉइंट हम बीम कैसे कनेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन और कर्व मेंबर, ये सब हम बीम क्रिएशन में देखने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि हम नोड कैसे क्रिएट करते, तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम बीम कैसे क्रिएट करते। अभी मैंने एक नोड किया, ओके, क्रिएट, जो कि ओरिजिन पे। नेक्स्ट नोड में करती हूँ 5 मीटर पे, उसके बाद नेक्स्ट 10, मतलब दोनों में 5 मीटर की स्पेसिंग आ गई। ओके, ये नोड, अभी ये जो नोड आ गए वो पूरे एक्स एक्सिस पे आ गए। वैसे अभी मैं एक नोड जेड एक्सिस पे क्रिएट करती हूँ। ओके, अभी यहाँ पे मैंने 5 नोड क्रिएट किए। अभी मुझे इनको और एक करती हूँ मैं यहाँ पे मिड पॉइंट पे, जो कि एक्स में भी 5 डिस्टेंस रहेगा और जेड में भी 5, ओके, और एक्स में भी 5 डिस्टेंस और जेड में 10। ओके, अभी ये जो ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड है। ओके, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड, जिस पे क्लिक किया वो हाईलाइट होता है। ओके, अभी फर्स्ट नोड ये मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो ये जो नोड नंबर है फर्स्ट है और इसका नंबर सेकंड है। अभी ये जो ये जैसे नोड टेबल था वैसे अभी बीम टेबल का टेबल है, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ बीम टेबल हम बीम क्रिएशन कर सकते हैं। अभी नोड ए में हम डालेंगे फर्स्ट नंबर का नोड, नोड बी में डालेंगे हम सेकंड नंबर का वो नोड, देन एंटर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नोड ए टू नोड बी, ओके, दोनों में हम क्या कर सकते हैं, बीम क्रिएशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया। ओके, अभी ये वाला बीम जो कि हमारा सेकंड नंबर का है और मुझे थर्ड ये वाला कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सेकंड नंबर एंटर, देन थर्ड नंबर एंटर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बीम टेबल हम बीम क्रिएशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें नोड की ज़रूरत पड़ती है, विदाउट नोड हम बीम क्रिएट नहीं कर सकते। अभी मुझे ये वाला और ये वाला करना है स्पेसिफाई, तो उसका जो नंबर है इसका 5 है और इसका जो नंबर है इसका 4 है, तो ये 4 एंड 5 मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करने का पड़ेगा 4 एंड यहाँ पे करने का पड़ेगा 5। तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, बीम क्रिएशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीम टेबल। अभी ये जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हम बीम क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। ऐसे हमारे 5-6 टॉपिक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बीम क्रिएशन कर सकते हैं। अभी नोड के अलावा जैसे कि मैंने ग्रिड से क्या किया थे, अभी मैं बीम कर्सर, जैसे कि मैंने अभी नोड टेबल से यहाँ पे नोड सेलेक्ट किए थे, वैसे ही अभी यहाँ पे बीम कर्सर है। बीम कर्सर सेलेक्ट करके हम यहाँ पे बीम यहाँ पे इसे डिलीट कर सकते हैं। अगेन मैं नोड कर्सर सेलेक्ट करती हूँ, डिलीट। सिलेक्शन में जैसे कि नोड कर्सर से नोड सेलेक्ट होते हैं, वैसे ही बीम कर्सर से हमारे बीम सेलेक्ट होते हैं। अभी बीम ग्रिड, ओके, ग्रिड से जैसे अभी नोड क्रिएट किए थे वैसे हम बीम भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली हमें सिर्फ यहाँ पे स्नैप नोड जो है वो स्काई कलर में हाईलाइट होना चाहिए, उसके हिसाब से हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, देन स्किप करने का, या फिर यहाँ पे अगर ये कंटिन्यू रहा तो डायरेक्टली यहाँ पे जाके क्लिक करने का, हम इसमें से बाहर आ जाते हैं, नहीं तो फिर स्किप पे क्लिक करने का। देन मैं इसको अनएड करती हूँ। इस तरह से जो है हमारा क्या होती है, बीम यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड टेबल। अभी ये हमारा बीम क्रिएशन का सेकेंड टाइप है। अगर हमें नोड टू क्रिएट करने बीम, तो हमारे पास ऐड बीम नाम का एक ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे मैं अगेन एक बीम क्रिएट करती हूँ। ओके, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे 10, यहाँ पे 5। ओके, अभी यहाँ पे मैंने और 5 नोड क्रिएट किए। यहाँ पे ऐड बीम नाम का एक ऑप्शन है। ओके,
जैसे यहाँ पे हमें नंबर स्पेसिफाई करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे सिर्फ ऐड बीम पे क्लिक करने का, जो जो नोड आपको कनेक्ट करने, मुझे ये वाला और ये वाला करना है तो मैं ये वाला भी कर सकती हूँ, मुझे ये वाला और ये वाला करना है या फिर ये वाला ये वाला करना है, हमारे हिसाब से हमें जो भी नोड करने कनेक्ट वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एक्यूरेट क्लिक नहीं किया तो ऐसी नोटिफिकेशन आती है कि आपको उस पॉइंट पे नोड क्रिएट करना है क्या, इसीलिए नोड टू नोड हमें ऐसे एक्यूरेट उस नोड पे ही क्लिक करना पड़ता है, तभी हमारी नोड क्रिएशन होती है। तो ये विद द हेल्प ऑफ ऐड बीम हमने क्या किया, नोड से क्या किए, वो बीम क्रिएट की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्शन, कर्व बीम एंड एट्रीब्यूट। उसके लिए अभी मुझे एक सिंगल बीम चाहिए होगा, इसलिए मैं ये डिलीट करती हूँ। उसके बाद ये दो नोड भी देती हूँ। देन गो टू, अभी मुझे चाहिए परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। मैं बीम ग्रेड में जाती हूँ, उससे पहले सेलेक्ट में जाके मैं बीम कर्सर को यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ और डिफ़ॉल्ट ग्रिड में जाके इसे ऑन करके मैं यहाँ पे स्नैप नोड बीम को सेलेक्ट करके एक बीम ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक, अगेन सेलेक्ट, यहाँ से यहाँ तक, अगेन यहाँ तक मैंने ऐसे बीम क्रिएट की। ओके, अभी मुझे ये नोड नहीं चाहिए, इसलिए मैं ये नोड डिलीट करती हूँ। अभी सबसे पहले ज्योमेट्री में जाने के बाद यहाँ पे मिड पॉइंट, मतलब कहाँ भी क्लिक किया तो वो मिड पॉइंट पे क्लिक होता है। देखो अभी मैंने इस वाले नोड पे कॉर्नर पे क्लिक किया था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली नोड पे क्रिएट हो गया, और इन दोनों के भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली वो मिड पॉइंट पे, मतलब आप बीम के कौन से भी पॉइंट पे क्लिक, वो ऑटोमेटिकली बीम के सेंटर पॉइंट पे सेलेक्ट होगा। देखो मुझे यहाँ करना है, यहाँ पे होगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली वो सेंटर पॉइंट पे क्लिक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो नोड भी यहाँ पे क्रिएट कर देगा मिड पॉइंट पे। अभी ये इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये, इसीलिए वो यहाँ पे स्ट्रेट क्लिक होगा, इस वाले पे क्लिक नहीं होता क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट पे वो क्लिक होगा। नोड पे आप कहीं पे भी क्लिक करो, ये वाला नोड करो, ऑटोमेटिक मिड पॉइंट पे क्लिक होगा। नोड पे वो क्लिक ही नहीं होता, मिड पॉइंट पे ही वो क्लिक होता है। वो खुद से नोड क्रिएट करता है मिड पॉइंट पे। अभी ये था हमारा सेकेंड टॉपिक ऐड बीम का। देन हमारा नेक्स्ट इसमें परपेंडिकुलर। ओके, हम परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। अभी परपेंडिकुलर बोले तो जैसे कि अभी मैं व्यू में जाती हूँ। ओके, यहाँ पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया। परपेंडिकुलर के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट नोड का ही लेना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन सेकेंड पॉइंट को ऑटोमेटिकली नोड क्रिएट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो परपेंडिकुलर ही क्लिक होगा। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा भी नोड आप सेलेक्ट कर लो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही सेलेक्ट हो। ये देखो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर, लेकिन इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हमें नोड को ही क्लिक करना पड़ता है, सेकेंड पॉइंट वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेता है। देन नेक्स्ट है कर्व बीम। कर्व बीम मतलब दोनों बीम के बीच हम क्या कर सकते, कर्व क्रिएट कर सकते। जैसे कि अभी ये वाला एक बीम है, सॉरी नोड, और ये वाला एक नोड है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अभी मुझे कितने का चाहिए, तो मुझे 0.8 का चाहिए। देन क्लिक ऑन ओके। हमें अभी ये व्यू में जाके मैं टॉप व्यू से स्पेसिफाई करती हूँ। अगर दिख नहीं रहा वो तो समझ लेने का कि वो डायमेंशन बहुत कम है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया। अगेन मुझे चाहिए 5 मीटर पे, देन ओके। देन अभी देखो आपको ये शो हो रहा है, कर्व बीम बोलते हैं इसे। आप आपके हिसाब से क्या कर सकते हैं। अभी अगेन मैं इसको और इसको क्लिक करती हूँ,
यहाँ पे 6 मीटर करती हूँ। देन ऊपर अभी मुझे नीचे चाहिए यहाँ पे और इसके नीचे, तो यहाँ पे मैं 8 मीटर करती हूँ और एंगल देती हूँ यहाँ पे 180। मैं एंगल जैसा जैसा स्पेसिफाई करूँगी उसके हिसाब से देखो 180 अगर किया तो वो कर्व नीचे से आ गया। तो जैसे ही आप एंगल स्पेसिफाई करोगे उसके हिसाब से क्या होगा, आपका कर्व बीम यहाँ पे क्रिएट होगा। उसके लिए आपको एंगल स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये थे बीम के टॉपिक जो हमने देखे। 5 टाइप से आप क्या कर सकते हो, स्टैड प्रो प्लस RCDC में बीम क्रिएशन कर सकते हो। अभी इसमें भी आपको जो इजी वे लगता है उसके हिसाब से आप यूज़ करके आपका मॉडल क्रिएट कर सकते हो।